नमस्कार, आप सभी का रमेश रेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी नियम बदल सकती है या नहीं? इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले को लगातार 2 दिन सुनवाई की। 12 जुलाई और 13 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्या आदेश पारित किया, और इसी के साथ किस राज्य का मामला था, कितने राज्यों का मामला था, कितनी टोटल याचिकाएं लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या इस फैसले से सभी राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा, कितना महत्वपूर्ण मामला था, किस राज्य का था, टोटल कितनी याचिकाएं थी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। मामला बहुत महत्वपूर्ण था, कई राज्यों का मामला था। देखिए कौन से राज्य का मामला था। टोटल 17 याचिकाएं लगी थी, जिसमें राजस्थान, केरल, आसाम, गुजरात, मणिपुर जैसे कई राज्यों के मामले पहुंचे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 12 जुलाई 13 जुलाई 2023 2 दिन लगातार सुनवाई की। काफी वकील थे और काफी आर्गुमेंट और बहस हुई, लेकिन मामला अक्सर क्या था। आप सभी को मालूम है कि भारत की तमाम परीक्षा एजेंसी कराने वाली कई बार भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम बदल देती हैं। अक्सर देखा जाता है उसके बाद नियम बदलने की वजह से काफी छात्र नौकरियों से बाहर हो जाते हैं, काफी अंदर हो जाते हैं। और इस विवाद को लेकर के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग जाती हैं। यह मामला बहुत पुराना था, लेकिन कौन से राज्य का था और क्या हुआ, आगे इस फैसले से आगे की भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। टोटल 17 याचिकाएं, कई राज्यों का मामला जैसे मैंने बताया, जिसमें संवैधानिक पीठ में जस्टिस मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब, ऋषिकेश राय साहब, जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी, जस्टिस पंकज मित्तल जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी, तमाम जस्टिस जज साहब इस मामले की सुनवाई की। अक्सर यह मामला बहुत पुराना था और ये केरल राज्य का भी इसमें मामला था, जिसमें राजस्थान, केरल, आसाम, गुजरात, मणिपुर। सबसे पहले ये मामला राजस्थान को लेकर था, उसके बाद अन्य राज्यों को लेकर, और मामले कई इश्यू को लेकर था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इश्यू था कि क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में कोई भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की हो, कोई भी एजेंसी क्या नियम बदल सकती है? अक्सर देखते हैं कि प्रक्रिया होने के बाद, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट के समय नियम बदल देते हैं, कट ऑफ नहीं डिसाइड कर दी जाती है, अलग अलग कई प्रकार के नियम हो जाते हैं। क्या वो संवैधानिक हैं या नहीं, सही है या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई हुई। एक मामला था राजस्थान की हाईकोर्ट भर्ती का, जिसमें ट्रांसलेटर की भर्ती थी, अनुवाद की, और 17 सितंबर 2009 को विज्ञापन जारी हुआ। उसके बाद टोटल 13 पोस्ट ट्रांसलेटर की भर्ती में थी, जिसमें रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पर भर्ती प्रक्रिया होनी थी। तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का मामला था, आपके स्क्रीन पर है। इस भर्ती में क्या हुआ कि परीक्षा होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद नियम बदल दिया राजस्थान हाईकोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश साहब ने कि आपको टोटल 75% लाने हैं। यदि 75% आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस वजह से टोटल 13 सीटों में से मात्र 3 सीट भरी गई। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट से बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इससे पहले संवैधानिक पीठ पर मामला क्यों गया? संवैधानिक पीठ से पहले क्या फैसला था? क्या नियम बदले जाने को संवैधानिक मान्यता थी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का एक फैसला था, जिसमें मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश का SSC 512 2008 का फैसला था, जिसमें यह कहा गया था, यह डेडलाइन बहुत ही रिपोर्टेबल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, 3 जजों की बेंच का फैसला था। उसमें यह था कि आप भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, गेम के बीच में नियम नहीं बदले जाते, ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है
और इनवैलिड बताया गया कि आप गेम के बीच में नियम नहीं बदल सकते। एक बार गेम शुरू हो गया, जिस नियमों के बेस पर शुरू हुआ वही नियमों पर गेम पूरा खत्म होगा। ये एक डेडलाइन और रिपोर्टेबल जजमेंट था। तो ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में, जब राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया मामला, तो वहां पर यह फैसला 3 जजों की बेंच का फैसला रखा गया। जब यह फैसला रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास ये मामला कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में आ गया कि क्या किया जाए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले को, इस विवाद को लार्जर बेंच को रेफर किया जाए, जिसमें जस्टिस लार्जर बेंच 5 जजों की संवैधानिक पीठ को मामला रेफर किया गया, मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया। उन्होंने एक पीठ भी गठित करी। उस पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के.एम. जोसेफ और कई जज, 5 जज थे, लेकिन उनका मामले पर सुनवाई नहीं हुई और रिटायरमेंट हो गए। इस वजह से नई बेंच गठित की गई, जिसमें अभी मैंने बताया कि 5 जज कौन से थे। 3 जजों की बेंच का फैसला था कि भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। एक बार गेम शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। लेकिन इस इश्यू को, इस विवाद को लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2 दिन लगातार सुनवाई की। इसी के साथ राजस्थान की इस भर्ती का मामले के साथ साथ केरल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश की भर्ती थी, जिसके अंदर 1961 के सर्विस रूल बदल दिए गए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन प्लस इंटरव्यू बेसिस था। उसमें हुआ क्या कि जब इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट की जब बात आई, तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट के समय नियम बदल दिए कि इंटरव्यू में मिनिमम इतने मार्क्स गेन करने वाला ही सिलेक्शन होगा। बट उन कैंडिडेट के ओवरऑल के एग्रीगेट मार्क्स ज्यादा थे, बट इंटरव्यू के अंदर मार्क्स कम आए। तो इस विवाद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसे कई राज्यों के मामले थे जिसमें पहले डिसाइड नहीं होता है रूल कि आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स लाने जरूरी हैं, उसके बाद नियम बदल दिए जाते हैं कि इंटरव्यू में आपको 35%, 45% या जो भी वो डिसाइड कर देते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने जरूरी। जब सिलेक्शन के मोड पर छात्रों को अचानक से नियम बदले जाते हैं, तो क्या ये एक संवैधानिक है, क्या ये वैलिड है या नहीं, इस बात को लेकर लार्जर बेंच को मामला ट्रांसफर हो गया। 2 दिन लगातार सुनवाई हुई, बहुत ही शानदार बहस हुई। दोनों तरफ से, पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। उसके बाद 18 जुलाई 2023 को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। कुछ याचिकाएं डिटेक्ट करवाई गई वहां पिटिशनर के द्वारा कि हमारा मेन ये इश्यू नहीं था, इससे संबंधित दूसरा इश्यू था। कुछ याचिकाएं डिसमिस कर दी गई, आपके स्क्रीन पर हैं, जो अलग अलग इश्यू को लेकर के थी। अब वो इश्यू पूरा डिटेल में फाइल पढ़ने पर पता लगता है, लेकिन ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भर्ती प्रक्रियाओं के शुरू होने के बाद मिनिमम कट ऑफ का, जैसे राजस्थान की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में सर्विस रूल में 40% का था, बट विज्ञापन जारी हुआ, विज्ञापन पर कहीं पर भी 40% लाने का नियम नहीं था। एग्जाम होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि 40% लाने का रूल है। ऐसे ही कई राजस्थान या अन्य राज्यों की भर्तियों में इस प्रकार के रूल बना दिए जाते हैं। इंटरव्यू में अचानक से रूल मिनिमम कट ऑफ का, मिनिमम मार्क्स प्राप्त करने का नियम बना दिया जाता है। तो इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में यह मामला चला। कितना सही है, कितना गलत है, फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। अब यह देखना होगा कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से। यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, संवैधानिक पीठ का होगा, सभी राज्यों के लिए एक ग्राउंड और एक रिपोर्टेबल फैसला होगा, जिसके बाद तय होगा कि क्या भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में किन रेफरेंस में, किस संदर्भ में आप रूल बदल सकते हैं, कितना पब्लिक इंटरेस्ट है, कितना क्वालिटी के तौर पर, पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर किस संदर्भ में बदल सकते हैं।
किस संदर्भ में नहीं बदल सकते, क्या कट ऑफ में बदल सकते हैं, क्या योग्यता भी आप बदल सकते हैं या नहीं, ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा। फैसला सुरक्षित है, कब दिया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, वेट करना होगा। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे भारत के तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला आएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला क्या आएगा, लेटेस्ट जानकारी आपको जब आएगा उस समय आपको इस YouTube चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।